जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस मेडिकल से संबंधित। इसमें मेडिकल से संबंधित पूरे पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए बेटा। ये आपको पूरे इसमें हम बताए जाएंगे और इस वीडियो को पूरा समझ लेना, शुरू से लेकर के लास्ट तक मेरी बताने की कोशिश है। और यदि इस वीडियो को आप पूरा समझ लोगे तो मेरे हिसाब से आप जो मेडिकल में फेल नहीं होगे, इस चीज का ध्यान कर लेना। और कई बच्चे जो है हार्ट के बॉटम पर हैं, तो उनको थोड़ा सा समझने की जरूरत है और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से चलने की जरूरत है। हाइट के पॉइंट जैसे हमारा क्या है, ये हाइट वाला यहाँ पर लगा हुआ है, ये वाले हाइट वाले को भी मैं हाइट भी करके दिखाऊंगा किस तरह से करना है, क्या नहीं करना है। और अगला पूरा बॉडी चेकअप के हिसाब से क्या क्या होता है, पूरी चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है बेटा हमारा क्या है, आपका जैसे ही क्या होगा, यानी अभी आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के तुरंत बाद क्या है, आपको मेडिकल की डेट मिल जाएगी, मेडिकल का टाइम मिल जाएगा। जब आपका मेडिकल का टाइम मिलेगा तो आपका जो है मेडिकल जो होगा तो उसके लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आपका यानी जो कोतवाली है, थाना है, उसके अंदर आएगा। वहां से आपको लेकर के आना पड़ेगा और ये सूचना आपको पहले ही पता चल जाएगी कि इतनी तारीख से आपका मेडिकल है, ये है। तो उसके हिसाब से कुछ समय के अंदर में आपका वो वहां पर आपके थाने में पहुंच जाएगा, वहां से जाकर के आप ले आओगे, ठीक है ना। और अगला पॉइंट है हमारा बेटा, आपका मेडिकल जो है आपके जो है डिस्ट्रिक्ट में ही पुलिस लाइन के अंदर होगा। तो वहां पर क्या है, अपना नजदीकी आप लोकल में रहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी उतनी नहीं होगी। हर जगह का स्टाफ क्या है, सपोर्टेबल होता है, ठीक है ना बेटा। ये हो गया। इसके बाद में एडमिट कार्ड आने के बाद में आपका जो मेडिकल शुरू हो जाएगा। और उस समय जब आप वहां पर मेडिकल के लिए जाएंगे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। जो डीवी के दौरान जो डॉक्यूमेंट थे वही डॉक्यूमेंट लेके जाना है। इसके अलावा आपके पास यानी करेक्टर सर्टिफिकेट जो प्रधान का होता है वो होना चाहिए। दूसरा, एक स्कूल का बनवा लेना एक्स्ट्रा। और ये दो तीन चीजें, पुलिस का तो पहले से आपने बनाई रखा होगा, वो तो होगा ही, ठीक है ना। और बस यही डॉक्यूमेंट चाहिए, ज्यादा कुछ इसमें और कुछ चाहिए नहीं आपको, ठीक है ना। उसके बाद में आपका बेटा क्या होगा, मेडिकल शुरू होगा, ठीक है ना। जब आप वहां पे मेडिकल एकदम से जब शुरू होगा तो आपके पूरे क्या है, कपड़े सारे उतरवा दिए जाएंगे और आप क्या है, अंडरवियर में रहेंगे, ठीक है ना। जब आप अंडरवियर में रहेंगे और पूरे कपड़े उतर जाएंगे, फिर आपका मैं जो है इसमें आपको जो बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ, पूरा ऊपर से बताने की कोशिश करूंगा। वहां चाहे किसी भी सिक्वेंस में हो, उस चीज का ध्यान कर लेना आप, ठीक है ना। वैसे तो वहां पर हाइट होगी, हाइट वाला मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। वो सबसे पहले क्या हाइट होगी, हाइट करने के बाद में फिर चेस्ट होगा। चेस्ट के बाद में क्या होगा, फिर आपका यानी जो भी बॉडी चेकअप है वो उस तरीके से पूरा करते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे आप अंडरवियर में रहोगे तो ऊपर से जैसे क्या है, जैसे मैं मेडिकल के हिसाब से चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई चीज मेरे से छूटे ना, इस वजह से मैं पूरा चीज बताऊंगा। तो शुरू से क्या है, जैसे आपके जैसे बालों के अंदर, जैसे ऊपर सिर के अंदर क्या है, किसी के गांठ वगैरह बन जाती है, तो इसका भी क्या है, ऑपरेशन वगैरह होता है समय रहते हुए, ठीक है ना। तो इसके लिए इसका जैसे ऑपरेशन वगैरह होता है, तो ये भी क्या है, सही हो जाता है, कोई ये बीमारी नहीं होती है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, जैसे ही वहां से नीचे को आएंगे यानी कानों के पास आएंगे, ये कानों को के अंदर क्या होता है, जैसे क्या कहता है, कोई कचरा वगैरह मैला वगैरह भरा रहता है, तो उस चीज को क्या है यानी साफ किया जाता है। इसको क्या करना है आपको, कहीं पर भी अपने जैसे नजदीक में कहीं कोई डॉक्टर है, पहले तो वहां पर जाकर के अपना पूरा प्री मेडिकल करा लो। नहीं तो एक एसएस चाहर है आगरा के अंदर, उनसे मेरी पर्सनली बात हो रखी है, तो वहां पर भी आप जा सकते हो, वहां पर भी जाकर के करा सकते हो। उसमें यानी बाकी जगह की फीस 500 रुपए के आसपास है। अगर हमारे एसपीडीए का नाम लेंगे, एसपीडीए एटा से आए हैं, तो आपके केवल 400 रुपए में काम हो जाएगा। मेरा इन चीजों से कोई पर्सनली कोई ताल्लुक है नहीं, आप जाएं तो ठीक है, ना जाएं तो ठीक है। आप ये मत समझना कि यहाँ से कुछ वो है, मेरे को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, ना मेरे लिए कोई ये मायने रखती है, ना मैं ऐसा चीज करूंगा कभी भी। आपको फायदा हो जाएगा, बाकी डायरेक्ट जाओगे तो आपको आपके लिए अलग रहेगा, ठीक है ना। कान में आपके कान जो है किसी मतलब डॉक्टर के पास ही जाकर के चेक कराएं और वहां पर कान के अंदर जो गंदगी रहती है उसको पक्का साफ कराने की कोशिश करें। और किसी वैसे झोला छाप या उससे जाकर के साफ कराएंगे तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कान के अंदर जोखिम उठाना पड़ सकता है। और ऐसे कई कहानियां हुई हैं, मैं विस्तार से बताऊं बहुत लंबा टाइम लगेगा, पर क्या है, सर्टिफाइड डॉक्टर के पास ही जाकर के आपको ये चीज कानों की सफाई करानी है और कानों की सफाई जरूर करानी है, ठीक है ना। बाकी चीज हो ना हो, ठीक है। इसके बाद में आप जो है कानों की सफाई हो गई। इसके बाद में आ जाते हैं बेटा, अभी क्या है, आंख के पास। आंख, जैसे आंख है आपकी, आंखें कैसे है, जैसे आंखें यानी दोनों आंखें जो है क्या है आपकी 6x6 है। जब आपकी दोनों आंखें 6x6 हैं तो भी आप फिट हो, ठीक है ना।
दूसरा क्या है, यानी एक आंख क्या है 6/6 है और दूसरी क्या है 6/9 है, तो भी फिट हो। और अगला क्या है हमारा, यानी एक आंख आपकी क्या है 6/6 है और एक आंख 6/12 है, तो भी आप फिट हो। ठीक है ना। तीन तरीके हो गए, पहला 6/6, दूसरा तरीका 6/9 और तीसरा तरीका 6/6 6/12। तीन तरीके हो गए। और चौथा तरीका एक बेटा ये भी है, दोनों आंख 6/9 होने पर भी बच्चे फिट हुए हैं पहले के टाइम में, और आज के टाइम में नौकरी भी कर रहे हैं, पुलिस के अंदर नौकरी कर रहे हैं। मेरे पर्सनली बात हुई है जब मैं आपको बता रहा हूं, बाकी अभी ये अलाउड करते ही नहीं करते हैं, वो एक अलग चीज है। ठीक है ना। तो ये चीज हो गई आंखों से संबंधित। और अगला पॉइंट है बेटा आंखों के अंदर ही, यानी कौन सा, ये वाला। और इसके अलावा एक चश्मे का पॉइंट और रहता है बच्चों का, जो चश्मे के बारे में जो बोलते रहते हैं, तो चश्मा ऑथराइज है, चश्मा लगा सकते हो, लेकिन मेडिकल के टाइम पे आपको लगा के नहीं जाना है, ध्यान देना इस चीज के लिए। अभी जो है एक मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कलर विजन वाला, सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है इस चीज के लिए, अभी आप जो है इस पे क्या करें, इसको पक्का पढ़ने की कोशिश करो। दूसरा, और इसको कमेंट में लिखना, मैं नहीं बताऊंगा इस पे कितने पॉइंट हैं, ये कमेंट में लिखना कितने कितना कितना क्या क्या आ रहा है इस पे। ठीक है ना। इसको पूरी किताब को मैं पलट रहा हूं, कमेंट में लिखो कि क्या आपने पढ़ा इसके अंदर, क्या देखा आपने। ठीक है ना। जिसमें पॉइंट्स में लिखा हुआ है, कहीं कुछ और भी है, तो ये इस हिसाब से पूरा आपको इसमें समझना है, कितना क्या है क्या नहीं है इसमें, बताओ जल्दी से कमेंट में लिख के इसमें। ठीक है ना। और इसका इलाज बेटा मैं बता दे रहा हूं, अगर जिसको नहीं भी आ रहा है ना, अगर फर्स्ट स्टेज है यानी आपको कम है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसी कोई बुक वगैरह अपने आसपास कहीं नजदीकी सेलर से बुक सेलर से मिल जाती है तो वहां से लेना है, नहीं तो मेडिकल स्टोर पर ये मिलती है। ठीक है ना। और फिर भी मैं अगर मेरे को मौका लगेगा ना तो पूरा दिखाओ। ठीक है ना, जो कि बच्चे देख पाए। तो अगर मेरे को मौका लगेगा तो अगर डिस्कशन में लगाने की मैं कोशिश करूंगा। ये इतना ही है इसके अंदर, एक और है ये। ठीक है ना। तो अगर आपके अंदर फर्स्ट स्टेज है तो आप क्या करेंगे इसको, यानी फर्स्ट स्टेज में तो ये आप इसको पढ़ते रहेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा कम है आपके अंदर, तो आप इसमें पास हो सकते हो। ठीक है ना। आंख वाला पॉइंट क्लियर हो गया। क्या है, आंख इसमें कलर विजन में आप नहीं बचोगे बेटा, मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल, इसमें तो क्या और भी किसी फोर्स में कलर विजन क्या है बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो इस वजह से इसका डाउट अपने मन से निकाल देना, इसमें आप नहीं जा सकते हो। प्लीज मेरे क्या कहता है, इस चीज के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बुरा मत मानना, आप लोगों को लग रहा होगा, और इसको चेक पक्का कर लो। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आता है आंख के बाद में, हम आ जाते हैं सीधा नाक के ऊपर। नाक के अंदर क्या है, जैसे मांस वगैरह बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो उसका भी एक ऑपरेशन वगैरह होता है। अगर जैसे मैंने बताया वहां पर प्री मेडिकल के लिए जाते हैं तो बताते हैं, तो इन चीजों का सब चीज का इलाज है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है ना। तो वो भी सही हो जाएगा। ये डीएनएस वगैरह वैसे जहां तक है ज्यादा चेक होता नहीं है, पुलिस के अंदर इतना गहराई से मेडिकल नहीं होता है। ठीक है ना। तो फिर भी क्या है, अपना आपको चेक करवाना है। ठीक है। दूसरा क्या, हाँ आ जाते हैं मुंह के अंदर, यानी सीधा मुंह के अंदर आ जाते हैं। तो आपके दांतों के ऊपर कई बच्चों का सवाल रहता है कि मेरा जो है एक दांत टूटा हुआ है, या कुछ और भी तरह का पॉइंट रहता है, या निकल गया है, या और भी कोई प्रॉब्लम है, या कम है दांत। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं, वैसे क्या है 32 दांत होते हैं, अगर आपके कम है दांत तब भी क्या है थोड़ा सा चल जाएगा। कम का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सामने से ही बिल्कुल उस तरह से बेकार हो रहा है, या आगे पीछे भी हो रहे हैं, इस तरह के पॉइंट्स बच्चों के रहते हैं। तो दांतों में वैसे बहुत ही रियर केस आज तक वैसे फील नहीं हुआ है, मैंने पुराना हिस्ट्री भी जो है इसका देखा है, तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बशर्ते आपके क्या है दांत क्या है साफ होने चाहिए, साफ करा लेना कहीं क्लिनिक पे जाकर के दांतों को, और कोलगेट मंजन टाइप का ये सारी चीजें अपनी करते रहना, जिससे मुंह के अंदर बदबू वगैरह स्मेल वगैरह ना आए। और खास तौर पर जो तंबाकू वगैरह और क्या क्या मसाले चल गए, तमाम दुनिया के लोग इनको खाते हैं, तो इससे क्या हो जाता है यानी स्मेल टाइप की मुंह के अंदर आती है, तो वो चीज भी खत्म करने के लिए आपको एक वो आता है माउथ वॉश, उसका आपको क्या करना है इस्तेमाल करना है, जिससे मुंह के अंदर बदबू ना आए। जैसे आपका चेक करने आया तो मुंह के अंदर बदबू आएगी तो भी क्या है ठीक नहीं रहेगा। और पहले तो इन चीजों को बिल्कुल सेवन करना बंद ही कर दो, और बिल्कुल नहीं करोगे तो आपकी लाइफ है। और इससे क्या है, जैसे जो गुटखा वगैरह खाते हैं उससे जबड़ा वगैरह भी नहीं खुलता है। फौज के अंदर तो ऐसे उंगली डाल करके चेक किया जाता है, ऐसे इस तरह से ऐसे उंगली डालेंगे, पूरे 3-4 उंगली जिसकी जा रही है वही क्या है फिट है। ठीक है ना। तो बिल्कुल भी इन चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। पायरिया की शिकायत है, ये सब चीजें हैं, तो इनको पहले ही थोड़ा सा चेक कर लेना, और अपने दांतों को साफ करा करके ही आपको जाना है। अगला पॉइंट है बेटा हमारा, यानी अभी होगी आपकी पूरी बॉडी चेक। ठीक है ना। तो बॉडी के ऊपर जैसे क्या है, किसी का टैटू वगैरह बना हुआ है, ठीक है ना,
टैटू वगैरह बना हुआ है, तो टैटू अगर उसका बड़ा है, उसमें भी कुछ का रहता है, तो यानी 7-8 तक है, तो उतने तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे बड़ा है तो आपको निकलवाना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ही निकाल दो, कौन सा क्या मिल रहा है उससे, ठीक है ना। कहीं यहाँ छाप रखा है, कहीं यहाँ छाप रखा है, कहीं कुछ है, तो बिल्कुल निकलवा लेना। ये समय रहते हुए भी अभी सही हो जाएगा। ये भी क्या है, इसके अभी आगरा में डॉक्टर है। अगर मेरे से अगर आपका कोई ऐसा कोई किसी को बच्चे को है तो मेरे से बात कर लेना, मैं उसका नंबर दे दूंगा, मेरे शायद मोबाइल के अंदर है, ठीक है ना। अगर ऐसी प्रॉब्लम है, इन समस्याओं से क्या है, अभी क्या है, आपको निपटना है, ठीक है। उसके बाद में सीधा ऊपर से नीचे से चेक करते हुए सीधा इधर को आते हैं, तो हाथों के अंदर क्या होता है, हमारे कैरी एंगल होता है। हाथों में बेटा जैसे आपके कैरी एंगल होता है, तो ये जैसे इस तरह से कोहनियों का दोनों का आपस में सट जाना, मिल जाना, और इसी तरह से पैरों के अंदर नौकनी होता है, ठीक है ना। नौकनी का प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जाकर के आप जो है चैनल में जाकर के देख सकते हैं, और आसानी से अभी घर बैठे भी उसका इलाज मैंने उसमें बताया है। इसमें बताऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना, तो ये चीज कर लेना। और नौकनी वाला और ये कैरी एंगल वाला एक मैं बना दूंगा, उसका भी सही हो जाएगा। पर इन चीजों में समय लगता है, समय रहते हुए करोगे तभी ये चीजें क्या है, हो पाएंगी। अगला पॉइंट है बेटा आपका क्या है, फ्लैट फुट का। फ्लैट फुट यानी फ्लैट फुट का भी एक वीडियो मैंने पीछे बनाया हुआ है। फ्लैट फुट यानी पूरा, अगर उस पर पानी में रख करके देखोगे पूरा फ्लैट आ रहा है आपका, तो क्या है, वो फ्लैट माना जाएगा। और बीच में क्या है, थोड़ी सी जगह रहनी चाहिए, गैप रहना चाहिए, तब वो आपका सही होगा। वो भी सही होता है चप्पल के माध्यम से, मोची पे जाकर चप्पल बनवाना, या जूता पहनते जूते के अंदर थोड़ा सा पैंडा पास जो है काट के लगाना, उससे भी क्या है, सही होता है। पर ये समय से करोगे तभी ये चीजें होंगी, कुछ टाइम तक कोई भी चीज नहीं हो पाएगी। मेरा काम है पूरी चीजें आपको बताना, चाहे हो ना हो वो एक अलग चीज है वहां पर, ठीक है ना। पर क्या है, आपको पूरी तरह से क्या है, प्रिपेयर रहना है। अगला पॉइंट है बेटा, जैसे शरीर के ऊपर कहीं पर भी क्या है, जैसे खुजली वगैरह, बाकी जगह दाद खाज इस तरह का है, तो उसका भी अभी से इलाज कर लेना, ज्यादा समय है नहीं। और इसका पक्का जैसे चर्म रोग इस टाइप का है तो पक्का कर लेना, क्योंकि जब पूरा कपड़ा ऊपर से उतारा जाएगा तो पूरा दिखाई देगा, तो फिर ठीक नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये चीज हो गया। बड़ा ऑपरेशन आपका हुआ है, कहीं टाका लगा हुआ है, कहीं कुछ लगा हुआ था, उसके बहम में मत पड़ो। पर क्या है, जहाँ पर निशान वगैरह ज्यादा बना हुआ है, उसकी कोई क्रीम वगैरह ले लो, और उससे थोड़ा सा वो निशान थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो चीज थोड़ा सा सही रहेगा। जला हुआ है, कटा हुआ है, कहीं जला हुआ है, तो उसका भी ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जले वाले का भी, उसकी भी एक क्रीम वगैरह आती है, उस पर भी अगर अभी नई उम्र है तो उस उम्र में क्या है, अभी सही से लगाओगे तो वो निशान भी क्या है, मिट जाएगा। वैसे क्या है, इस प्रकार भी कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है, यूट्यूब के अंदर ज्यादा कोई इसमें वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपका क्या है, जैसे ब्लड वगैरह चेक नहीं होगा, यूरिन वगैरह भी नहीं चेक होगा, और हाइड्रोसिल वगैरह भी नहीं चेक होगा, बवासीर वगैरह वो भी नहीं चेक होगा, फिर भी क्या इस तरह की कोई भी आपको बीमारी है, तो मैं ये कहूँगा अपना समय रहते हुए चीज को सही कराओ। शरीर आपका है, बीमारी कोई भी शरीर के लिए सही नहीं रहती है, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ हाइट वाला पॉइंट, ये मेन पॉइंट है बेटा इसमें, और बिल्कुल किसी की नहीं चलेगी। अगर आप जो है क्या कहते हैं, इधर आ जाओ, ठीक है। जैसे हाँ ठीक है, खड़े हो। देखो बेटा, अब ये बच्चे की हाइट है, देखना, ठीक है ना। अब जैसे ये बच्चे की हाइट है, अब अगर अभी जैसे कितनी आ रही है, 174.8 आ रही है, ठीक है ना, 8 आ रही है। और अगर इसी को अभी हट जाओ, देखना, मैं आपको नापने वाले के ऊपर है, और दूसरा आपका खड़े होने का तरीका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। वो तरीका मैं आपको बताने की इस वीडियो के अंदर कोशिश कर रहा हूं, उस चीज को समझ लेना आप, ठीक है ना। आ जाओ, 174.8 थी अभी बेटा, मैं देखो इसको बताया नहीं है। पैरों को मिलाओ अच्छे से, पैरों को मिलाओ, पैर और पंजे दोनों मिलाओ, ठीक है ना, पैर और पंजे दोनों को मिला लो, ठीक है ना। अभी जो है बिल्कुल चुस्त तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल स्टिक खड़े होना, सही तरह से खड़े होना, ठीक है ना। और ज्यादा ढीला नहीं खड़े होना। इसकी तो हाइट पूरी है, जिन बच्चों की बॉटम पे हाथ रहती है उनको दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूं आपको। बिल्कुल नहीं, सामने देखना है और थोड़ा सा स्टिक रहना, मतलब उस तरह से हाइट वाला प्रॉपर वीडियो। अगर ये वीडियो में पूरा बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं ज्यादा बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा तरीका ही बता रहा हूँ। इस तरीके से आपको सही तरह से रहना है। अभी देखो 170 पूरी 175 हो गई है, अभी देख लो, अभी बिल्कुल लग रही है ऊपर, लग रहा है ऊपर, टच है ना, है नहीं, ऊपर टच है, नहीं टच है, टच है। अभी देखना, बिल्कुल थोड़ा सा स्टिक खड़ा हो, बिल्कुल ढीला नहीं है, ढीला नहीं होना है, बिल्कुल ढीला नहीं होना, और बढ़ेगी हाइट, ठीक है ना। देखना बेटा, है अभी देखो बिल्कुल पूरी हो रही है, यानी 2 mm आराम से जो है क्या कहते हैं, बढ़ गई है। तो कहने का मतलब, जब आप ढीले ढाले खड़े हो गए, बिल्कुल चुस्त वैसे खड़े हो गए, तो आपकी हाइट पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो हाइट वाले बेटा सभी लोग जाग जाना, सही है ना। दूसरा क्या है, चेस्ट का रहता है।
चेस्ट आपका क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, फुलाव होना बहुत जरूरी है। इसमें फीता 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, चेस्ट में कोई ज्यादा बच्चे बाहर नहीं होते हैं, इस वजह से इन 2-3 जो 4 जो पॉइंट मैंने बताए, इन पॉइंटों का आप लोग जो है क्या कर लेना, ध्यान कर लेना।